आज हम लोग ये समझेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे कुछ डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो हैं वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे कि आखिरकार ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है। एक क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि हमारे पास कंपाउंड है कोई, ये एक कंपाउंड है, इसका नाम प्रोपीन है। अगर आप लिखना चाहें तो एक कार्बन यहाँ ये प्रोपीन है, प्रोपीन पे HBr का एडिशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे क्या बनेगा। अब देखते हैं कि हमने ये प्रोपीन लिया, प्रोपीन पर पहले क्या होता है कि HBr ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव आयन में, Br नेगेटिव आयन में, और ये बॉन्ड इधर रोटेट किया। ये आखिरकार बॉन्ड इधर रोटेट किया क्यों? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH3 ग्रुप लगा होगा और ये CH3 ग्रुप सपोर्ट कर रहा होगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा होगा। उसकी वजह से शिफ्टिंग हुई और जब ये शिफ्टिंग हुई तो इसका मतलब ये बॉन्ड इधर आया और जब ये इधर आया तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, ये कंडीशन यहाँ हुई। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो बॉन्ड मूवमेंट हुआ। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर जो नेगेटिव आया होगा ना, यहाँ पर उसकी जगह पे ये वाला H जुड़ गया होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर H जुड़ गया है। और इसके बाद क्या होगा, ये Br नेगेटिव जो है वो Br नेगेटिव यहाँ पर जुड़ेगा और Br नेगेटिव यहाँ पर जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए वो प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो कार्बोकैटायन, अब ये क्वेश्चन ये कि आखिरकार अगर ये उल्टा घूम जाता, मान लीजिए हम अगर इसको देखें, अगर ऐसे बना के देखते हैं तो ऐसे आपको ये कंडीशन दिखाई देगी, ये ऐसे बनाया, अगर ये इधर रोटेट करता तो नेगेटिव फिर इधर आता, इसका मतलब है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बना और हमें बनाना पड़ता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना पड़ता है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में और भी केसेस हम लोग देख लेते हैं। आज इस पूरी बात को हम कन्फ्यूज़न को मिटा देंगे कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की सिचुएशन। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल के सहारे इस बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरीके से हम लोग और कौन सी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा और मिटा लेते हैं। इसे मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आज ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे सीख जाएंगे, वो आप देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होगा ये लिया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका इसमें आपको बताएंगे। इस तरीके से आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ऐसे हमने बनाया, यहाँ पर आपने ऐसे लिया और अब क्या होगा, इस पे HBr जब आप ऐड करेंगे, यानी कि H पॉजिटिव होता है Br नेगेटिव, तो ये आप जान रहे होते हैं। तो ये क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और जब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो कंडीशन आपकी क्या पैदा हो जाएगी, कंडीशन आपकी ये पैदा होगी कि भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप ये जान लीजिए कि क्या इसमें शिफ्टिंग पॉसिबल है। शिफ्टिंग इसलिए होगी, यहाँ पर शिफ्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है। इस समय ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बना हुआ है और ये अपने आप को चाहता है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए। तो शिफ्टिंग का मतलब ये पॉजिटिव अब यहाँ आ जाएगा, यानी कंडीशन अब आपकी ये हो जाएगी कि पॉजिटिव साइन आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो जब यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो यहीं पर फिर Br भी जुड़ेगा, यानी कि Br नेगेटिव अब यहाँ पर जोड़ दीजिए और जैसे ही Br नेगेटिव आप जोड़ेंगे तो फिर आपके सामने जो कंडीशन बनने वाली है वो ये है कि Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपने देखी कि कार्बोकैटायन आखिरकार ये पॉजिटिव यहाँ आया क्यों, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन तैयार हुआ और 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यू नो वेरी वेल कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये आप अच्छे से जान रहे होते हैं। तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि सिचुएशन क्या है। अब हम लोग एक केस कंसीडरेशन कर लेते हैं। वो केस थोड़ा सा इससे टिपिकल और हो सकता है एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं मिल जाए और एग्ज़ाम में मिलने से आपको हो सकता है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो। तो ये चीज़ आप देखिएगा, हम इसको मिटा लेते हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होगा आपके लिए ये वाला, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पर कि हम लोग करते क्या है कि अगर मान लो पेपर में आया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये देखा कि मान लीजिए कहीं पर इस टाइप से कैटेगरी से कोई क्वेश्चन आ गया कि ये आपको बना करके दे दिया और यहाँ पर उन्होंने जो है वो HBr लिख दिया और HBr लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क बना दिया और क्वेश्चन मार्क बनाने के बाद पूछा कि ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, और ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन आपके सामने मान लीजिए ये ऑप्शन रख दिया,
इस तरीके से ये Br लगा दिया, क्या ये पॉसिबिलिटी होगी? बी ऑप्शन उन्होंने रखा आपके सामने, बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन रखा इन्होंने इस तरीके से, ये ऑप्शन रखा है और यहाँ पर इस तरीके से आपको Br यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने सी ऑप्शन देखा, सी ऑप्शन में क्या रखा गया है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और यहाँ पर ऐसे किया और यहाँ पर Br लगा दिया। और डी ऑप्शन रखा गया आपके सामने, डी ऑप्शन में हेक्सागन बनाया और यहाँ पर उन्होंने आपका Br लगा दिया, ये कंडीशन तैयार कर दी। अब ऑप्शन इसमें कौन सा सही जरा आप बताएंगे, पहले हम पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसका आंसर का जवाब हम ढूंढेंगे। देखते करते क्या है, प्रोसेस क्या होता होगा, वो प्रोसेस समझे तब आंसर हमें बेटर पता लगेगा। देखिए क्या करना है कि हम लोगों को थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमने ये कंपाउंड लिया जो हमारे पास में ऑलरेडी है, ये कंपाउंड हमारे पास में ऐसे करके ये है। अब क्या होगा कि जब इस पे H पॉजिटिव का अटैक होगा तो भाई H पॉजिटिव का जब अटैक होगा तो कंडीशन होगी क्या, यानी कि बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट करेगा। अब बॉन्ड जब इधर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर आएगा, तो ये कंडीशन हमारे सामने पैदा हो जाएगी, ये वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी, ऐसे वाली, यानी कि ये बना। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। अब आप जानते हैं कि ये कार्बन जो यहाँ मैं पेन लगा रहा हूँ, ये कार्बन टर्सरी है और ये कार्बन यहाँ पर कौन सा है, सेकेंडरी। तो स्टेबिलिटी आपको कहाँ मिलने वाली है, स्टेबिलिटी यानी कि ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड जब इधर रोटेट करेगा तो पॉजिटिव साइन फिर कहाँ जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा, यानी तो पॉजिटिव साइन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग चलेंगे वो स्टेप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यानी कि अब हम लोग नेक्स्ट ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करने सिंपल, और यहाँ से जो है इतना बनाएं और यहीं से जो ये बॉन्ड ऊपर घूमा हुआ है, यानी कि ये चीज़ हम यहाँ से डायरेक्ट जोड़ देंगे, ऐसे बनाएंगे सिचुएशन, ऐसे पैदा करेंगे और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से ये बचा हुआ बॉन्ड बना दिया और पॉजिटिव साइन अब हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। अब क्या होगा कि पॉजिटिव साइन बन गया, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये और कैसे लिखा जा सकता है, वो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखने का तरीका, इसको भाई हम सीधा यहाँ से ये जो ज्वाइंट है इसको हम हेक्सागन में कन्वर्ट कर दें। ये लाइन खींची हमने, ये लाइन खींची हमने, ये लाइन नीचे वाली खींची और इसको हमने ऐसे कर दिया, ये बन गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही बन पाए भाई, ये आपका बना ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे बना। इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये हमने फिर बना दिया, सपोज कर लेते हैं इसको पॉजिटिव साइन अगर यहाँ बनाते हो तो इसको हम फिर यहाँ पर अटैच कर देते हैं। अगर पॉजिटिव साइन इसको आप ऐसे बनाते हैं और करके, तो पॉजिटिव साइन अगर आप और करके, और तरीका भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे बना दीजिए और यहाँ पर आप पॉजिटिव बना, दोनों तरीके पॉसिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट करानी पड़ेगी भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन 1,2 हाइड्रोजन से, या केवल हाइड्रोजन शिफ्ट आप लिख दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। H शिफ्ट लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन शिफ्ट लिखा है, और हाइड्रोजन शिफ्ट जब होगा तो मतलब क्या होगा कि सिंपल सा बात ये होगी कि ये पॉजिटिव ये अपने आप को और स्टेबलाइज करने के लिए इस वाले, क्योंकि अब यहाँ पर भी वही कंडीशन तैयार हो गई जो यहाँ पहले थी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव साइन अब कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा और ये बॉन्ड ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर Br अटैक करेगा और जैसे ही Br अटैक करेगा तो आप जान लेंगे कि Br नेगेटिव यहीं पर जुड़ेगा। इस तरीके से Br नेगेटिव जो है यहाँ पर ऐसे बना दीजिए और यहाँ Br बना दीजिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम आप अगर पूछना चाहें कि सर इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो आप जान लीजिए अच्छे से। 1 पे ही, अगर यहीं पर 1 पोजीशन देखें तो 1 पे ही मिथाइल है, 1 पे ही ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, 1 ब्रोमो हो जाएगा और आपका 1 ही मिथाइल हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल और सामने साइक्लोहेक्सेन ये इसका नाम होगा। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताने की कोशिश की। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल अपने आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि कितने सारे एग्जाम्पल आप इससे यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी स्टेबिलिटी आपको मदद करेगी एग्जामिनेशन में कि आप शिफ्टिंग कैसे करेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो कोशिश आपको करनी है वो करनी ये है कि आप 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ही स्टेबलाइज करें, और जब 3 डिग्री का कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करेंगे तो गलती होने के चांस आपके घटते चले
चले जाएंगे और आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने ये कुछ 2 या 3 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको इस छोटी सी वीडियो में बड़ा सा ढेर सारा मटेरियल आपको कैसा लगा, समझ में आया कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन आप कर लेंगे एग्ज़ाम में। ये ज़रूर आप देखिएगा और अपने दोस्तों को, मैक्सिमम दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता लग जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस तरीके से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। थैंक यू, गुड डे।